अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, विच इज होल नंबर्स। आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में और कंपेयर करेंगे 1 डिजिट नंबर को और 2 डिजिट नंबर्स को। जी तो व्यूअर्स, बुक के पेज नंबर 33 पर सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यूज को। आप जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है? नहीं? चलें आज हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी कि आपके पास एक नंबर है तो आपने अगर आपके पास एक नंबर है तो आपसे अगर कोई पूछता है उसके अंदर मौजूद एक डिजिट की प्लेस या पोजीशन बताएं तो आप कहेंगे ये उसकी प्लेस वैल्यू है। चले आए सीखते हैं प्लेस वैल्यू को। आपके सामने 16 एक नंबर है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इसके अंदर 6 की वैल्यू या 6 की प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या आप उसे बता सकेंगे? नहीं? चलें मैं आपको बताती हूँ। प्लेस वैल्यू के अंदर हमने जहाँ पे डिजिट को लिखा होता है उसकी उस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 16 बॉल्स थे, उसमें से हमने 10 बॉल्स अलग कर दिए और 6 अलग कर दिए, यानी कि हमारे पास 1 10 में आ जाएगा और 6 1s में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब हम 16 को एज अ नंबर लिखेंगे तो 1s वाली साइड पे 6 लिखेंगे, यानी कि राइट साइड पे 6 लिखेंगे, और 10s वाली साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे 1 लिखेंगे। तो राइट साइड पर लिखे जाने वाले डिजिट को हम 1s कहते हैं और लेफ्ट साइड पर लिखे जाने वाले डिजिट को हम 10s कहते हैं। इस तरह 16 में द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 110 and place value of 6 is 6 1s. We have one basket of 10 balls and 6 separate balls. Each ball has represent 1s. We represent 10s as T and 1s as O. अब हम नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 34 पे देखते हैं हम 1s और 10s को किस तरह से लिखते हैं। आपके सामने मौजूद है We can also tell the place value of digits in a number using charts. आपके सामने 35 को हमने लिखा है 1s और 10s में, जिसमें 5 हमारा 1s है और 3 हमारा 10s है। इसी तरह से आपने नीचे दी गई एक्सरसाइज को फिल करना है। लुक एट द नंबर 24 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द डिजिट 2 इज इन द, आप देख सकते हैं 2 कहाँ पे है? 10s पे। इट्स वैल्यू इज 10s। द डिजिट 4 इज इन द प्लेस 1s। इट्स वैल्यू इज 1s। इसी तरह आप कहेंगे 2 10s एंड 4 1s मेक 24। जब आप पेज नंबर 35 पर जाएंगे तो आपने इसी रूल को फॉलो करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप पेज नंबर 36 की तरफ मूव करेंगे, जहां पे हम देखते हैं रीड ईच नंबर एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपके सामने सबसे पहले 20 लिखा है, जिसके अंदर 2 को अंडरलाइन किया गया है। आपने इस 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि आपको पता है कि राइट साइड वाले को हम 1s कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को हम 10s कहते हैं, तो यहाँ पे 2 10s में आएगा। इसी तरह से आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने ड्रॉ ब्लॉक्स इन द कॉलम फॉर द गिवन 10s एंड 1s। ऑल्सो राइट द नंबर नेम। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास 12 था और हमने 1s वाले बॉक्स में 2 ब्लॉक्स बनाए हैं और 10s वाले बॉक्स में 10 ब्लॉक्स बनाकर हमने 12 को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह आपने बाकी 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 10s एंड 1s आर देयर इन द गिवन नंबर। आपके सामने नंबर्स मौजूद हैं, आपने देखकर बताना है कि हमारे पास 1s कितने हैं और 10s कितने हैं, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को आपने 1s और 10s में लिखते चले जाना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पेज नंबर 37 पर हमने कंपेयर करना है 1 डिजिट नंबर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास 2 1 डिजिट नंबर होंगे। हमने उनको आपस में कंपेयर करके बताना है कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है। जैसे कि हमारे पास 4 है और 2 है, तो आप देख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2।
आप देख सकते हैं एलिगेटर का फेस 4 की तरफ ओपन है, इस वजह से हम कहेंगे 4 इज ग्रेटर देन 2। जब हम 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे 3 इज लेस देन 7। इसी तरह 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल के साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब पेज नंबर 38 पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि हमने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन 7, 6 इज greater than 3, 8 is greater than 3, 5 is less than 6, 6 is equals to 6, 9 is greater than 2। इस तरह से अब हम पेज नंबर 39 पर कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर सीखते हैं। व्यूअर्स, हमने पहले 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कंपेयर किया, अब हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम 36 को 23 के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 23 इज लेस देन 36 और 36 इज ग्रेटर देन 23। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब होगा। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं 46 और 43 को कंपेयर किया है। हमने लास्ट में लिखा 46 is greater than 43 या फिर 43 is less than 46। दोनों बातों में हमने 2 डिफरेंट साइंस को यूज किया है, लेकिन हमारी बात का मकसद एक ही है। अब पेज नंबर 40 पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। टिक द ग्रेटर नंबर इन ईच बॉक्स। 62 और 42 में से जो नंबर ग्रेटर है उस पर आपने टिक करना है, यानी कि 62 ग्रेटर है तो हम उस पर टिक कर देंगे। नाउ टिक द स्मॉलर नंबर इन ईच बॉक्स। यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है उसमें यहाँ पे बॉक्स में जो स्मॉलर नंबर है उसको टिक करना है। जैसे कि 25 और 72 में 25 हमारा स्मॉलर नंबर है तो हम 25 को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। राइट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्सेस, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल्स हमने यहाँ पर राइट करने हैं। 12 is what then 22। आप जानते हैं 12 is less than 22, तो यहाँ पर आप लेस देन का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आपने बाकी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व जी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा प्लेस वैल्यू और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट। उम्मीद है अब आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के सिंबल से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं और आप अब 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।